हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती। प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, आज से 9 दिन बाद आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। साथ ही साथ में जो आपके जीवन पर महाभारत चल रहा था, वो महाभारत समाप्त होने वाला है। अब शांति के साथ आप जीवन व्यतीत करेंगे। अब आप जो अभी तक आप रो रहे थे, अभी तक आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा वो एक ऐसी शुरुआत आपके जीवन की होने जा रही है जो कोई आपको नहीं बता रहा, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। और जो आपके साथ होने वाला है, उसकी उन घटनाओं के बारे में आपको आभास भी होने लगा होगा। कौन कौन सी घटनाएं जो आपके साथ में होने वाली है, उसका आभास क्या हो रहा होगा, मैं वो आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करूंगा। वो घटनाएं आपको बताऊंगा जिनका इस समय पर आपको आभास बहुत ज्यादा हो रहा होगा। अब मुझे कैसे पता कि आपको क्या आभास हो रहा होगा, लेकिन ये मैं नहीं, ये आपकी लगन कुंडली तथा राशि आपकी बता रही है, वो ग्रह आपके बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके राहु महाराज घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ठीक 2 अगस्त 2026 से लेकर साथ ही साथ में 10 अप्रैल 2027 तक घनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। 5 दिसंबर को राहु महाराज राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम पर आएंगे। लेकिन एक नई जीवन की शुरुआत राहु महाराज आपके करवाने जा रहे हैं। ये समय अगर आपने इस समय की कदर नहीं की, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको जिस तरीके से महाभारत में बीच में भगवान श्री कृष्ण ने रथ खड़ा किया, जब अर्जुन ने सामने पर देखा भीष्म पितामह, साथ ही साथ में गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महारथी जिनकी गोद में अर्जुन खेले थे, वो बात भगवान कृष्ण से कहने लगे, प्रभु मैं तो इनकी गोद में खेला हूं, इनसे कैसे युद्ध में करूंगा। तब भगवान ने कहा कि कर्म, अगर कर्म नहीं करेगा तो तुझे कुछ नहीं प्राप्त होगा। अपना गांडीव उठा और युद्ध कर। उसी प्रकार से अगर आप अभी ना समझे, अगर अभी भी ना समझे, अभी भी आपने गंडीव ना उठाया अपना अर्जुन की तरह, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके नए जीवन की शुरुआत राहु महाराज करवाने जा रहे हैं। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आपके जीवन जो बदलने वाला है उसके संकेत आपको क्या मिल रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों को इस समय बहुत ज्यादा इस बात की चिंता हो रही होगी कि मैं पढ़ाई पूरी अपनी कैसे करूं, और पढ़ाई पर ध्यान कैसे दूं, पढ़ाई को पूरा कैसे करूं, ये चिंता बहुत ज्यादा हो रही है जो लोग विद्यार्थी गण हैं। उसी के साथ ही साथ जो लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, वो इस समय बहुत ज्यादा, पहले इतने चिंतित नहीं थे, कुछ पैसा था खर्च कर रहे थे, अब इस समय पर पैसा भी नहीं रहा और नौकरी की तलाश में बहुत ज्यादा भटक रहे होंगे। और साथ ही साथ माइंड पर यही चल रहा होगा, यार कैसी भी नौकरी मिले, कुछ भी मिले, मैं अब करूंगा, अब मैं खाली नहीं बैठूंगा। ये संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में राहु महाराज प्रवेश कर रहे हैं घनिष्ठा में। मंगल क्या है, मंगल साहस, ऊर्जा और एनर्जी के कारक हैं, तो संभवतः ही वह चीज आपके सामने पर आ रही होगी। उसी के साथ ही साथ में कैरियर से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा चिंता हो रही होगी। अब ये आपके मन में आ रहा होगा, यार जैसा भी है, कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता हूं तो छोटा ही करूं, अब शुरुआत करूं। ये आपको इसी समय से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में बात करेंगे हम, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको इस समय पर बहुत ज्यादा ये चिंता हो रही होगी, यार मैं ये नौकरी छोड़ूं, अच्छी नौकरी करूं, इससे अच्छी ढूंढूं मैं। ये इस समय पर इस तरीके की सोच होगी, इस तरीके के आपके अंदर थॉट बहुत ज्यादा आ रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, वो लोग इस समय जैसे भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा ली, मैं शादी नहीं करूंगा, तो इस समय पर अब घर बसाने की सोच रहे होंगे। ये माइंड में बहुत ज्यादा हो रहा होगा कि यार कैसा भी रिश्ता आए, कैसा भी आए, मैं विवाह कर लूंगा, ये चिंता हो रही होगी। उसी के साथ ही साथ में अब जो आपके जैसे जो जितनी आय आ रही थी, 50,000 महीने के आ रहे थे, 20,000 आ रहे थे, 1 लाख आ रहे थे, अब आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो रही होगी, यार इससे ज्यादा हो, हमारी आय में बढ़ोतरी हो, ये भी आप सोच रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, जो लोग हैं वो इस समय पर जो है ना, जो लोग रिटायरमेंट हैं वो अब ये सोच रहे होंगे, यार मुझे फंड कैसे मिले, मेरी जो मेरे सैलरी आ रही है, मेरा जो रिटायरमेंट के बाद में वो बढ़ोतरी उसमें कैसे हो, क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, ये चिंता बहुत ज्यादा हो रही होगी। अचानक से ये हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जिन लोगों के बच्चे हैं और बड़े हो चुके हैं, तो उनको
विवाह की उनकी चिंता बहुत ज़्यादा हो रही होगी कि यार बच्चों का विवाह कैसे हो, बच्चे मेरे कामयाब कैसे हों, बच्चों को कामयाबी कैसे मिले, इस बात की चिंता बहुत ज़्यादा हो रही होगी। ये चिंता नहीं हो रही है, राहु महाराज संकेत दे रहे हैं कि अब आपके साथ में इन चीज़ों पर आपका अच्छा होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, राहु महाराज आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, इसलिए परिवर्तन तो लाएंगे ही लाएंगे, जीवन में नई शुरुआत करवाएंगे। लेकिन राहु हैं इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन सी बात को ध्यान रखना है और क्या क्या आपके इस नए जीवन में राहु महाराज जोड़ने जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। राहु महाराज की आपके कौन कौन से भाव पर आपके ठीक 3 दृष्टियां राहु महाराज के पास, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि है। आपके लगन भाव को देख रहे हैं, लगन के साथ ही साथ तृतीया को देख रहे हैं, तृतीया के साथ पंचम को देख रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको एक एक चीज हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाग्य की बात करेंगे, क्योंकि आपके भाग्य और धर्म के स्थान पर राहु महाराज हैं। एक नई शुरुआत के अंतर्गत यदि पिछले कुछ वर्षों से आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, तो अब परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी और धीरे धीरे अब भाग्य का साथ आपको मिलना प्रारंभ होगा, क्योंकि राहु यहां पर अब घनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। भाई एक अग्नि, अभी तो धुआं चल रहा था, अब नीचे अग्नि और बड़े जलेगी, तो संभवतः ही राहु को और आगे बढ़ाएंगे, भाई इसको अच्छा फल दे, इसको अच्छा फल दे, तो ये संभवतः ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में अचानक कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में, अचानक से ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपके कैरियर या व्यवसाय की दिशा बदल देगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, इंतजार करिए, धैर्य रखिए, आने वाले को थोड़ा सा समझ कर भी, ये नहीं कि जो आ रहा है सब पर विश्वास कर लें, विश्वास कर लेना। एक व्यक्ति ऐसा आएगा आपके जीवन में, राहु महाराज उसको भेजेंगे आपके पास में। उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं, लेकिन राहु का स्वभाव भ्रम पैदा करना भी है, यानी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इसलिए किसी ढोंगी गुरु, झूठे वादे या लालच में आने से बचें, यानी कि किसी ढोंगी गुरु से, यानी ढोंग करने वाले से। उसी के साथ ही साथ में झूठे वादे करने वाले से, ऐसे गुरुओं से बचकर रहें, धर्म का पालन करें और अंधविश्वास से दूरी रखें, अंधविश्वास से दूरी रखें, इस चीज का ध्यान रखें। आपको पता है कि ये अंधविश्वास है, तो ऐसी चीजों से दूरी रखें, इस चीज का ध्यान रखें। इससे राहु महाराज आपको भाग्य में आपके परिवर्तन लाएंगे, आपके जीवन की दिशा को बदलते हुए नजर आएंगे। बात करेंगे आपके करियर और नौकरी की, क्या इफेक्ट राहु महाराज डालते हुए नजर आएंगे। भाग्य का साथ मिलने से नौकरी में नई जिम्मेदारियां आपको मिलती हुई नजर आएंगी, संभवतः ही आपके पद में प्रमोशन और सैलरी, ये चीजें आपके बढ़ने के चांसेस हैं। स्थान परिवर्तन या विदेश से जुड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। अगर विदेश में ही आप रहते हैं तो भी काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा रहेगी, आपको सफलता मिल सकती है अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सावधानी भी आपको रखनी होगी, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बहस ना करें, इस चीज का ध्यान रखें नौकरी के क्षेत्र में। उसी के साथ ही साथ नियमों का उल्लंघन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए जो आप जहां नौकरी कर रहे हैं, जहां कुछ भी कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, तो वहां पर के जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, बाकायदा उनको पूरा करें, उनका उल्लंघन ना करें, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये नई दिशा में आपका जीवन जाएगा। उसी के साथ ही साथ बात करते हैं हम आगे राहु महाराज की घनिष्ठा नक्षत्र में। देखिए राहु महाराज के पास में क्या है, दृष्टियां भी हैं, तो राहु महाराज दृष्टियां भी डालेंगे। उससे पहले ध्यान दीजिएगा व्यापार में क्या इफेक्ट पहुंचेगा राहु महाराज का। व्यापारियों के लिए यह समय विस्तार हो सकता है, अच्छा समय होगा। दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों या विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके संपर्क भी आपके ऐसी जगह से आपके बनते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव और राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन व्यापार करने वालों के लिए विशेष लाभ यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं। लेकिन बिना जांच पड़ताल किसी बड़ी डील पर हस्ताक्षर ना करें। ध्यान दें, व्यापारी लोग बिना जांच पड़ताल के किसी भी डील पर, मतलब कोई भी डील पर हस्ताक्षर ना करें, साइन ना करें, इस चीज का ध्यान दें, उससे अच्छी तरीके से समझ लें। ध्यान दीजिएगा, अब राहु महाराज की लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इससे क्या इफेक्ट आपके जीवन पर पहुंचेगा, क्योंकि दिसंबर तक यहीं रहेंगे और साथ ही साथ में दिसंबर के बाद फिर आपके अष्टम पर आएंगे, धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। फिलहाल में आप समझिएगा, मैं ज्यादा लंबा भविष्यवाणी नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पर सिर्फ दिसंबर, देखिए फलादेश तो आपको हम 10 अप्रैल तक का दे रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर तक पहले राहु महाराज आपके जो है आपके लगन भाव पर दृष्टि राहु महाराज की पड़ रही है। आप ध्यान से सुनिएगा, यदि सीधे आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक और
निर्णय क्षमता को प्रभावित करेगा। अर्थात जो है ना सीधी दृष्टि, यानी कि अब जो है अभी तक आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे थे, तो अब आप चुटकियों में उसको समझते हुए नजर आएंगे, झूठ बोल रहा है या फिर ये सही कह रहा है। उसी के साथ ही साथ में आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो आपका आत्मविश्वास है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। आपके लगन भाव पर दृष्टि पड़ने से, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने से अब लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। लेकिन कभी कभी अहंकार, जिद और जल्दबाजी भी बढ़ सकती है। यानी कि कभी कभी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अहंकार बढ़ सकता है, इसलिए अहंकार पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। जिद नहीं करनी है और जल्दबाजी नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है। आगे उसी के साथ ही साथ में सावधानी आपको क्या बरतनी है, लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए प्रेम में, क्रोध में आकर कोई भी निर्णय ना लें, इस चीज का ध्यान दें। किसी से अनावश्यक विवाद ना करें, यानी खाली मूली में लड़ाई झगड़े ना करें, इस चीज का ध्यान दें। स्वास्थ्य की अपेक्षा ना करें, स्वास्थ्य से संबंधित जो है अगर कोई परेशानी है तो इसे इग्नोर ना करें, उसे सीरियसली लें, इस चीज का ध्यान दें, इस पर आपको ध्यान देना है। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज की अगली दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके ठीक कौन से भाव, आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इसलिए पंचम भाव बुद्धि स्थान और प्रेम का स्थान होता है, यही शेयर मार्केटिंग का होता है। यहाँ राहु की दृष्टि आपकी सोच को और तेज बनाएगी, यानी जो आप सोच रहे हैं वह और ज्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। मतलब आपकी जो सोच है ना उसे और ज्यादा तेज करते हुए नजर आएंगे। नई योजनाएं, आप नई योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे, धन से रिलेटेड। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों को शोध और तकनीकी शिक्षा में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, क्योंकि पंचम भाव विद्या का स्थान होता है। उसी के साथ ही साथ प्रेम संबंधों में आपका आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रेम संबंधों में आपका जो है वह आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन भ्रम की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। सावधानी क्या बरतनी है आपको, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण सावधानी जो आपको बरतनी है वो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जो आपको सावधानी बरतनी है, प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर विश्वास ना करें, इस चीज का ध्यान दें। शेयर मार्केटिंग या सट्टे जैसे जोखिम भरे निवेश सोच समझ कर करें, इस चीज का ध्यान दें। संतान के स्वास्थ्य पर तथा उसकी शिक्षा पर ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य, बच्चों के स्वास्थ्य पर और शिक्षा पर ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो आपके पंचम दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर भी पड़ रही है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, तृतीय भाव पर आपके दृष्टि पड़ने से जो प्रभाव राहु महाराज का देखने को मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपके अंदर साहस और पराक्रम ऊर्जा आपके अंदर बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको क्या उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। उपाय की हम बात करेंगे, आपको कौन से उपाय करने हैं, क्योंकि उपाय ही आपको हर परेशानी से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको जो सावधानियां बरतनी है वो भी सुनिएगा, फिर हम उपाय की चर्चा करेंगे। पिता और गुरु का अपमान बिल्कुल ना करें, इस चीज का ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ किसी भी कानूनी दस्तावेज को बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें, साइन ना करें, इस चीज का ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ गलत फहमी से दूर रहें, इस चीज का ध्यान दें। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के छल से बचें, इस चीज का ध्यान दें। विदेश या लंबी यात्रा से पहले पूरी योजना बनाकर विदेश जाना चाह रहे हैं या लंबी यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो पूरी योजना बनाकर ही चलें, इस चीज का ध्यान दें। उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन और बुधवार के दिन राहु महाराज के मंत्रों का जप करें। ओम भ्राम भ्रीम रा राहुवे नमः। अगर राहु शांति जप हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। माँ दुर्गा की उपासना करें तथा काल भैरव की उपासना करें, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा होगा। काले तिल और उड़द की दाल जो है यह बुधवार के दिन और शनिवार के दिन दान करें, इससे राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अपने गुरु और माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें, उनसे सलाह लेकर ही कोई कार्य करें तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। किसी गरीब विद्यार्थी की शिक्षा में सहयोग करें, यानी किसी गरीब विद्यार्थी यानी गरीब बच्चा कोई पढ़ने वाला है तो उसकी शिक्षा में सहयोग करें, इससे आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा, क्योंकि यह नवम भाव और पंचम भाव दोनों के लिए शुभदायक माना जाता है, क्योंकि नवम पर बैठे हैं और पंचम पर दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ऐसा करने से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। मिथुन राशि वालों, राहु का घनिष्ठा नक्षत्र में नवम भाव का यह गोचर आपके भाग्य की नई दिशा देने की क्षमता रखता है, नई दिशा आपकी देगा। पंचम दृष्टि से आपका व्यक्तित्व बदलेगा, सप्तम दृष्टि से आपका साहस और संचार क्षमता बढ़ेगी और नवम दृष्टि से बुद्धि, शिक्षा तथा प्रेम जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हुए आपके नजर आएंगे। तो यह प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। यदि विवेक, अनुशासन और सही मार्ग के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह गोचर जीवन में उपलब्धियां आपको प्राप्त कराएगा। उसी के साथ ही साथ लेकिन यदि भ्रम, अहंकार और जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो यह राहु कठिन परीक्षा भी आपकी ले सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यह राहु महाराज का विशेष संदेश, क्योंकि हम स्क्रिप्ट पहले ही तैयार करते हैं, एक एक चीज, ये नहीं कि जो मन में आया वही बोल दिया,
पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके ही हम आपको पूरी बात बताते हैं। तो आशा कर रहे हैं मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है, मेरे द्वारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम।